प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके लिए हाजिर हूं लेकर के राष्ट्रपति प्रकरण पर परिचर्चा। विद्यार्थियों, हम आपसे राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति पर लगातार परिचर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोज में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन की रीत, निर्वाचन के विवाद के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की स्थिति इत्यादि, उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल विषयों पर हमने व्यापक विमर्श आपसे किया। हम अब आपसे देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की शर्त क्या है। अनुच्छेद 59 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 59 कहा था कि यदि राष्ट्रपति के बनत तो ओका न लोकसभा के सदस्य रहे चाहिए, न विधानसभा के सदस्य रहे चाहिए, न राज्यसभा के सदस्य हो चाहिए, न विधान परिषद के सदस्य हो चाहिए। अर्थात कहता है कि राष्ट्रपति पद की शर्तें आर्टिकल 59, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन और विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। कौन कहता है? 59(1) कहता, आर्टिकल 59(1) कहता है कि राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। लेकिन भैया मान लिया ऐसा कोनो मनई चुनाव लड़ा जीत गया जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य है, तब क्या हुए? तो इसके लिए कहता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन अथवा विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ये माना जाएगा कि वो उन सदनों का सदस्य नहीं रह गया है। अर्थात अपने आप ही मान ली जाए कि पुरानी जो सदन के सदस्यता है वो का त्याग पत्र दे दे, वो अपने आप रिक्त मान ली जाए। कहता है कि यदि ऐसा व्यक्ति निर्वाचित तो राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण की तारीख से वो संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं रह जाएगा। ये कौन बताता है? आर्टिकल 59 का 1। 59 का 2 भी कहता है कि राष्ट्रपति को कोई लाभ का, अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना है। राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। और कहता है कि राष्ट्रपति को 59(3) में बताया गया कि राष्ट्रपति को बिना किराया दिए एक शासकीय निवास के उपयोग का अधिकार होगा। आप जानते हैं कहां है राष्ट्रपति भवन? रायसीना हिल्स पे, नई दिल्ली में रायसीना हिल्स पे। कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन कहां स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर, दिल्ली में। तो कहता है कि अपने शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो भी संसद समय समय पर व्यवस्था करे उसके उपभोग का अधिकार उसको होगा। और ये कहा गया कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार जो होंगे, उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार वही होंगे जो दूसरी अनुसूची में वर्णित होगा। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति के लाभ, उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार द्वितीय अनुसूची में वर्णित है। और अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पद का विशेषाधिकार क्या है। राष्ट्रपति पद का विशेषाधिकार क्या है? हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि अनुच्छेद 59 में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है, अनुच्छेद 59 कहता है
कि राष्ट्रपति क्या करे, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है जो कि किसी सदन का सदस्य है, तो शपथ ग्रहण करते ही वो उस सदन का सदस्य नहीं रह जाएगा और वो राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा। 59 हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति को संसद जो भी व्यवस्था दे उन उपलब्धियों का, विशेषाधिकारों का उपभोग करेगा, बिना किराया दिए आवासीय सरकारी आवास का प्रयोग करेगा और जो वेतन भत्ते मिले वो करेगा। और वेतन भत्ते आप देख लीजिएगा गूगल पर कितना है। हम फिर और क्या है, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार क्या है, विशेषाधिकार, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार ये किस अनुच्छेद में है विशेषाधिकार, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है भैया आर्टिकल 361 में। किसमें है, आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की चर्चा की गई है। इसका नाम था कि राष्ट्रपति राज्यपाल और राज प्रमुखों का संरक्षण। क्या नाम था इसका 361 का, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राज प्रमुखों का संरक्षण। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राज प्रमुखों का संरक्षण। क्या नाम था इसका, आर्टिकल 361 का, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों का